वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का। ये क्वेश्चन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पैटर्न है, जो कि इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स या नीट कोड या व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू यूज़ उसके हार्ड ही क्वेश्चंस है, क्योंकि ये पार्टीशन डीपी या इंटरवल डीपी बोलते हैं इस पैटर्न को, और ये सारे हार्ड क्वेश्चंस ही बनते हैं इससे। तो ये तो वन ऑफ द ईजियर क्वेश्चन है। इसके बाद हम रॉड कटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ द सेम पैटर्न। एंड उसके बाद पार्टीशन पैलिंड्रोम करेंगे, पैलिंड्रोम पार्टीशन करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पार्टीशन डीपी। सो व्हाट इज़ दिस पैटर्न कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड पार्टीशन डीपी। एंड इसके काफ़ी सारे फेमस क्वेश्चंस हैं, like MCM, which we are going to discuss today, which is matrix chain multiplication. Then we have rod cutting, which is also quite famous. Then we have palindrome partitioning, and there is also other questions in DP like egg dropping etc, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सारे कवर करने वाले हैं। बट MCM कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये क्यों पैलिंड्रोम पार्टीशन, मतलब ये क्यों पार्टीशन डीपी वाले पैटर्न से होता है। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द पैटर्न, पार्टीशन डीपी। इसका एक और नाम है विच वी ऑल्सो समटाइम्स कॉल इट एज इंटरवल डीपी। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, when to identify this pattern, this is what we are going to discuss today. So in partitioning DP, in partition DP, we always partition the problem, the main problem, into sub problems, and this cut or split or partition has some attached cost to it. So if there is this big problem, you divide it into sub problems, there's always this attached cost. There's always this attached cost, and this cost will be there for all the sub problems. So this cost will keep on increasing, and इस cost को हमें minimize करना होता है. This is how the pattern works, that you have to divide the, बिकॉज रिकर्जन में सब जगह हम बिगर सब प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ही डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे ये डिफरेंट है कि जो बिगर सब प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हुए कॉस्ट अटैच्ड होगी, और वो कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट हो सकती है, रॉड कटिंग कॉस्ट हो सकती है, प्राइस हो सकते हैं, एंड वी हैव टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट, एंड वी हैव टू डिवाइड द बिगर प्रॉब्लम इनटू smaller sub-problems such that that cost is minimized. So how is MCM, how do we identify this MCM is a partition DP pattern problem? So यहाँ पे हमें बहुत सारे dimensions दिए हुए हैं. So we have this array which is 2 1 3 4, and this has dimensions of 2D matrices. This is a dimension of 2D matrices. How? So the dimension of every matrix is array of I into array of I minus 1 into array of I, means इसके 3 बनेंगे। 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स बनेगी, 1 क्रॉस 3 की बनेगी, और एक 3 क्रॉस 4 की बनेगी। सो इट हैज़ 3 मैट्रिसेस, एंड दीज आर द डायमेंशंस आर स्टोर्ड इन 1D array. So these are the dimensions of every matrix. I moves from 1 to n minus 1. Okay, I moves from 1 to n minus 1, and this is how a matrix is represented in 1D format. हमें क्या करना है, हमें इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इनकी जो कॉस्ट है, मतलब इनकी जो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस, वो मिनिमाइज हो जाए, लीस्ट नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस हो जाए। तो अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो एक 10 क्रॉस 3 साइज़ की है और दूसरी 3 क्रॉस 50 साइज़ की है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा? इट विल बी 10 क्रॉस 50। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर किसी 2 रैंडम मैट्रिसेस का नहीं हो सकता। उसकी एक कंडीशन होती है विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन स्कूल, कि पहली मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करनी है उसका कॉलम काउंट और दूसरी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करना है उसका रो काउंट सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इट इज़ ओनली अ वैलिड मल्टीप्लिकेशन देन। एंड आंसर क्या होगा? ये 10 क्रॉस 50 साइज़ की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस देखें तो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगे, जो यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल में एक्सप्लेन की हुई है,
the number of multiplications will be 10 क्रॉस 3 क्रॉस 50, बिकॉज ये सारे इन सब से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, रो वाइज 10 क्रॉस 50 और 3 टाइम्स। अब अगर A B C 3 मैट्रिसेस हैं तो या तो आप A और B को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स को C से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर B और C को पहले कर दो और रिजल्टेंट C को कर दो। क्या A और C को पहले करके B कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज हमने अभी देखा वैलिड मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉलम और रो सेम होना चाहिए। तो दीज आर ओनली द पॉसिबल केसेस, बिकॉज आप यहाँ देखोगे कि ये जो 1D में दिया हुआ है इससे रो और कॉलम हमेशा सेम हो जाएंगे, दो भी एडजेसेंट मैट्रिसेस का। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल A B C, दिस इज़ 10 क्रॉस 3, दिस इज़ 3 क्रॉस 5 एंड दिस इज़ 5 क्रॉस 2। अगर हम A और B को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर C को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट A और B का क्या आएगा? 10 क्रॉस 5, और उसको अगर C से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 5 क्रॉस 2, तो आंसर क्या आएगा? 10 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे? विच विल बी, इसके लिए कितने होंगे? 10 क्रॉस 3 क्रॉस 5 और प्लस फिर इस रिजल्टेंट के लिए इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 क्रॉस 5 और ये 5 क्रॉस 2, तो 10 क्रॉस 5 क्रॉस 2। तो ये नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगे, हमें इसको रिड्यूस करना है। जो एरे ऑफ मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स पे तो हम डिवाइड कर लेंगे कि आप किसी भी इनको कर लो मल्टीप्लाई, इनको कर लो मल्टीप्लाई, और इनकी कॉस्ट क्या आएगी? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ दीज बोथ सब प्रॉब्लम्स। तो हम पार्टीशन क्यों करेंगे इसके अंदर? या तो आप इन सारों को कर लो और इन सारों को कर लो और फिर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, या आप इन सारों को कर लो, इन सारों को कर लो, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पार्टीशन करनी है हमें रैंडम, ठीक है। किसी भी के पे पार्टीशन हो सकती है कि इसको पूरा रिकर्सिव कॉल से मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे रिकर्सिव कॉल से कर लो, और 0 to k और k + 1 to j या i, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे हर स्टेप पे। पार्टीशन क्यों हो रही है? क्योंकि किसी भी रैंडम दो को कर लो, सब प्रॉब्लम्स ये हो गई और उसकी कॉस्ट क्या हो गई? इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करने की कॉस्ट इज़ योर कॉस्ट, एंड इस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो मिनिमाइज़ कैसे करते हैं? एक ग्लोबल वेरिएबल मिनिमम स्टोर कर लेंगे और उसको इससे कंपेयर करते हुए मिनिमम उसमें स्टोर करवाते चलेंगे। इसको देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वी ऑलवेज हैव आई एंड जे, एंड जिसके अराउंड हम करेंगे मल्टीप्लाई। So this will always be of type T, and हेल्पर के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे? हेल्पर के अंदर सबसे पहले एरे तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सारी डायमेंशंस है, और हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और जे कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। n क्या है? एरे का साइज, ठीक है। हेल्पर के अंदर हमारा वेक्टर आ रहा है डायमेंशंस का, हमारा आई स्टार्ट आ रहा है और हमारा एंड आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट ले लो या i, j ले लो। अगर i हैज़ टू बी ग्रेटर, इफ़ i इज़ लेस देन 0 और j इज़ ग्रेटर देन एरे डॉट साइज, तो उस केसेस में आप रिटर्न कर दोगे बिकॉज दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर अब वो केसेस लो जहाँ पे, एक सेकेंड इसको स्टार्ट लेते हैं, इसको एंड लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारा स्टार्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन एंड, बट अगर स्टार्ट एंड से ज़्यादा हो जाता है मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैट्रिक्स का साइज़ क्या है? 0 है। स्टार्ट अगर एंड से हो जाएगा तो एरे ऑफ साइज 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम k लेंगे एक, और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? पॉसिबल k की वैल्यू मूव करेगी, पहला पॉसिबल मैट्रिक्स है 1 विच इज़ i + 1 स्टार्ट +1, और जाएगी कहाँ तक? k इज़ लेस देन एंड। अब सब प्रॉब्लम्स क्या आ गई? अब एक मिनिमम ले लेंगे इन मैक्स और रिटर्न क्या करेंगे? मिनिमम, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? इंट मिनिमम, इंट करंट। सब प्रॉब्लम्स विल बी हेल्पर ऑफ
एरे। अब स्टार्ट क्या हो गया, स्टार्ट टू के एंड हेल्पर ऑफ एरे ऑफ के प्लस 1 टू एंड। एंड इसकी करंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी करंट कॉस्ट हो जाएगी एरे ऑफ स्टार्ट माइनस 1 इंटू एरे ऑफ के इंटू एरे ऑफ एंड। और इसके बाद करंट से मिनिमम इज इक्वल टू मिन ऑफ मिनी एंड करंट, और ये हम रिटर्न कर देंगे। ओके, देयर इज सम इशू हियर, के की वैल्यू एंड से इतनी होगी, एंड को तो हम मूव नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज कीपिंग द एंड सेम। लेट मी चेक, हमने डीपी तो नहीं लगाया, एक सेकेंड, इट्स नॉट डीपी सर, दिस इज टैबुलेशन। अगर आई की वैल्यू जे के बराबर हो जाएगी, मतलब सिर्फ एक मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर लेफ्ट इज दिस, राइट इज दिस। अच्छा, अंडरस्टूड। सो वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट प्लस 1, क्योंकि एक मैट्रिक्स तो ऑलरेडी स्टार्ट के इस साइड है, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 0 पे ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है। एंड अगर स्टार्ट एंड के बराबर हो जाता है तो हम 0 रिटर्न करेंगे। बट ये सॉरी बट ये TLE देगा, हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा DP मेमोराइजेशन या अच्छा दिस यस दिस गेव TLE, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर्स क्या है, स्टार्ट और एंड ही हैं, और वो हमेशा एरे डॉट साइज तक ही होंगे। तो एरे डॉट साइज और वेक्टर इंट ऑफ एरे डॉट साइज एंड -1, ये DP वेक्टर हम लोगों को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। एंड ये दोनों को दे दो DP। अगर DP ऑफ स्टार्ट और एंड इज़ नॉट इक्वल टू -1, फिर तो यही रिटर्न कर दो, नहीं तो DP ऑफ स्टार्ट और एंड को ये रिटर्न कर दो। सो दिस वर्ड, आई होप दिस वॉज क्लियर। मतलब पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, के हर के को लेके पीछे और आगे वाले सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देंगे, और कॉस्ट क्या है, ये है कॉस्ट, और मिनिमाइज़ करना है हमें टोटल कॉस्ट को, विच इज़ सब प्रॉब्लम्स की कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट एंड ये। और इसमें ये ध्यान रखना है कि एक पीछे रह जानी चाहिए मैट्रिक्स, क्योंकि स्टार्ट 1 से स्टार्ट किया है तो 0 वाली रह गई। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट प्लस 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टार्ट -1 को कॉल करेगा ना, इसलिए। हाँ, तो ये इंट मैक्स इसने रिटर्न कर दिया है, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट -1 के ऊपर मतलब 0th पे पहली मैट्रिक्स होगी, वो हम यूज़ करने वाले हैं, और एरे ऑफ के, और एंड विल बी एरे ऑफ साइज -1, तो पूरी से कवर हो जाएगी। अगर 0 से लेंगे तो स्टार्ट -1 पे वो होगा नहीं, एंड अगर स्टार्ट पे ले लेंगे तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।